हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज़, यानी कि एक वीकेंड रीडिंग है। बेसिकली सैटरडे संडे है, आज फ्राइडे है, तो काफ़ी सारे लोगों की छुट्टी होती है, तो कहीं ना कहीं स्पेशली मिल नहीं पाते हैं काफ़ी लोग, या फिर अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है तो ये जो छुट्टियों के दिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, स्पेशली फॉर द कपल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में एक्सेसिवली सोचना, एक दूसरे को मिस करना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो मैं आज से हर फ्राइडे को एक वीकेंड रीडिंग करूँगी। वीकेंड एनर्जी चेक इन करेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्या फील कर रहे हैं वीकेंड्स पे आपके पर्सन, ठीक है, उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आए हैं, क्या चाहते हैं, उनके एक्शन क्या हो सकते हैं, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच करेगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीकेंड रीडिंग। नेक्स्ट 2 डेज़ पे फोकस ज़्यादा रहेगा। लाइट कर लेते हैं कैंडल को। आई होप आपने अपने पर्सन पे फोकस कर लिया है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पर्सन नेक्स्ट 2 डेज बिगिनिंग फ्रॉम नाउ क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप जिनसे डील करते हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आपको मिस करेंगे। मतलब लिटरली 24/7। मतलब ये पर्सन वैसे भी आपको 24/7 मिस करते ही है, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज़ तो बिल्कुल इनके दिमाग से आप जाने नहीं वाले। दे आर गोइंग टू कीप मिसिंग यू, कीप मिसिंग यू, कीप मिसिंग यू। और जितना मिस करेंगे या जितना आपके बारे में सोचेंगे, उतना पैशन इस पर्सन का आपको लेकर बढ़ता जाएगा। ओके, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को, या कह लो अपने एक्शन लेने को, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हो सकता है कि एक्शन लेना भी चाहे, लेकिन वो अपने आप को रोकने वाले हैं, और वो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जी मैं देख रही हूँ इस पर्सन की। इतनी इंटेंसली आपको याद करेंगे, मिस करेंगे, या एक पैशन, अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए, कि ये रोकना, बिकॉज उनका डिसीजन नहीं हो पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके वजह से जो मुझे उनके अंदर रेस्टलेसनेस, या जो एक तूफान मचेगा ना इस पर्सन के अंदर, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है इनके लिए मुश्किल रहेगा उस तूफान को समेटना, ठीक है। सो या दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस। ओ माई गॉड, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए इस पर्सन को नेक्स्ट 2 डेज़, मतलब छुट्टी है, वेले है, तो इतना ज़्यादा मिस करेंगे आपको। ओके, दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी कंट्रोलिंग रहे हैं। मतलब जब आपके साथ भी ये कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, मे बी दे वर टू कंट्रोलिंग। कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या इनके कुछ रूल्स सेट थे जिसके हिसाब से ही आपको चलना होता था। या फिर मे बी सेक्शुअल डिज़ायर्स इनके हमेशा से ही ओवरली रहे हैं। मतलब ज़्यादा, आपसे ज़्यादा रोमांटिक ये पर्सन हमेशा फील करते रहते हैं, उनके डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। और वही चीज़ें मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ भी ज़्यादा ही दिख रही है। मतलब पूरी रीडिंग में मुझे वही चीज़ें दिख रही है, ठीक है। दे वॉन्ट टू टच यू, फील यू एंड ऑल दैट, ठीक है। समझ जाइए, आप समझ गए हो, मुझे पता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप दोनों मिलो नेक्स्ट 2 डेज़, तो वो प्यार के ज़रिए, या फिर फिज़िकल इंटीमेसी के ज़रिए आप पे गुस्सा निकाल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन उनका गुस्सा किसी चीज़ से, या तो ये कुछ ऐसी बातें, ऐसी टॉक होने वाली है आप दोनों के बीच में, जिससे कि वो अपना गुस्सा निकालेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं आप पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट डीप इन टू दैट, आप समझ जाइए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसी फालतू बातें चैनल पे नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता।
दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन जब भी आप इनसे कोई सवाल करते हो, स्पेशली जब ये गलत होते हैं किसी बात में, ठीक है, आप ये चीज़ सही है या गलत वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, और अगर सही है तो लाइक भी कर देना वीडियो को, कि आप जब भी इनको किसी बात को लेकर आपको अगर डाउट होता है इस पर्सन पे, मे बी इन्होंने आपको पहले भी काफ़ी झूठ बोला है या स्नीकी बिहेवियर दिखाया है, ऑन एंड ऑफ रहे हैं, या कुछ प्रोमिसेस किए उसको पूरा नहीं किया, या फिर चीटिंग करी आपसे, या फिर कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है ना पास्ट में जिसकी वजह से आपका इन पे भरोसा नहीं रहा, ठीक है। और जब भी आप इनसे सवाल पूछते हो कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये पर्सन ना अवॉइड करते हैं लिटरली, या तो ये बात करना ही बंद कर देते हैं या तो उस बात को अवॉइड करते हैं। ऐसा मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट 2 डेज़ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि या तो आप इन्हें कोई सवाल पूछोगे जिसका जवाब देने से ये मतलब मुकर हो जाएंगे टोटली, या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी ये आपसे कुछ सवाल पूछे और आप इनको बोल दो कि भाई मुझे ना प्लीज़ पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी है, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो लिटरली मुझे अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं आपके सवालों को, ठीक है। सो या थोड़े स्नीकी है आपके पर्सन, थोड़े स्नीकी हैं। स्नीकी मतलब थोड़ा सा चालाक टाइप, कुछ झूठ बोलना, कुछ छुपा ही देना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। सो बी अलर्ट, थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, काफ़ी लोग, ठीक है। आपको फील होता होगा ना कि कुछ अलग है, ये कनेक्शन कुछ बहुत ही इंटेंस है, तो यस यू आर इन अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। वो आपको पर्सनल रीडिंग्स में पता चलेगा, ठीक है, कि आप किस कनेक्शन में हो या किस जर्नी में हो। देखिए हर रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आपके लाइफ में अगर सपोज लाइफ टाइम में आपको 2 लोगों से प्यार हुआ, ठीक है, तो हर पर्सन ही आपका कोई ना कोई कार्मिक ही है या सोलमेट ही है या ट्विन फ्लेम, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसे सवाल आते हैं, क्लाइंट्स मेरे पूछते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। नॉर्मल भी हो सकता है आपका कनेक्शन, ओके। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2 डेज ना मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने तरफ से एफर्ट्स दिखाएंगे आपको, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस इनकी तरफ से आ सकते हैं जिससे कि ये आपको एहसास दिलाएंगे कि अभी भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कोई बड़ा कोई इनके तरफ से एक्शन आएगा, छोटा भी अगर कोई एक्शन आएगा ना, तो इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक कि ये आपको दिखा देंगे कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम में या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से मत जाओ, या प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के किसी और के बारे में मत सोचो, ठीक है, या फिर प्लीज़ तुम उससे बात मत करो। मुझे लगता है आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन से डील करो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी और के साथ बात करो या किसी और के साथ किसी भी तरह के कनेक्शन में आओ। सो या दैट इज़ वन प्रॉब्लम हियर। तो दे आर गोइंग टू शो यू दैट आप उनके लिए मैटर करते हो, आप उनके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको मैरिज के लिए या मैरिज को लेकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे मेरी क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कमिटमेंट ही दे देंगे, किसी के लिए आ सकती है कमिटमेंट, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपको शादी को लेकर आप दोनों में कुछ बात हो सकती है। बहुत सीरियस नहीं हो सकता है, यू विल बी जस्ट शेयरिंग योर व्यूज़, आप दोनों में भी शेयर करो अपने व्यूज़ कि शादी के बाद कैसी लाइफ चाहिए, या फिर आपकी राय देख सकते हैं, व्यू पॉइंट देख सकते हैं कि क्या आप उनसे शादी करना भी चाहते हो। इफ़ यू आर टॉकिंग तो ये बातें हो सकती है, अगर बात नहीं भी कर रहे हो तो आई डोंट नो, मे बी आउट ऑफ समवेयर आप दोनों का कम्युनिकेशन अगर हो गया तो दे माइट ट्राई टॉकिंग टू यू अबाउट दिस, ठीक है। बट मुझे शादी को लेकर कोई बातचीत क्लियरली मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है काफ़ी लोगों के बीच में, ओके। सी दे आर गोइंग टू फील वेरी हार्ट ब्रोकन। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना बहुत ही जल्दबाजी है आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, और जब तक वो नहीं हो जाती ना इस पर्सन को चैन नहीं मिलेगा। दे आर गोइंग टू फील वेरी हार्ट ब्रोकन, दे आर गोइंग टू फील वेरी लो, बहुत इमोशनल फील करेंगे। उनको लगेगा कि यार ये वक्त कट क्यों नहीं रहा, गुजर क्यों नहीं रहा,
कब चीज़ें आगे बढ़ेगी, कब सब कुछ ठीक होगा। सो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इमोशनल हो जाए, इनको अकेलापन बिल्कुल सहा ना जाए और ये आउट ऑफ द ब्लू आपको मैसेज करे कि यार मुझे नई शुरुआत करनी है, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू बी इन एन एक्टिव पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि दे आर गोइंग टू फील हार्ट ब्रोकन, आपसे दूर जाकर, आपसे डिस्कनेक्ट होकर, आपसे बात ना होकर। सो या तो एक इम्पल्सिव एक्शन भी इनकी तरफ से मे भी आ सकता है, अगर वो इम्पल्सिव है भी नहीं तो, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ था। रोमांटिक स्पेशली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। मे बी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई, या थर्ड पार्टी ने काफ़ी स्ट्रांगली इस कनेक्शन को अफेक्ट किया है, ठीक है। यस, मैनी ऑफ यू, हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से ख़त्म हो गई है या होने वाली है। नेक्स्ट 2 डेज़ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच ये थर्ड पार्टी को ना चूज़ करते हुए आपको चूज़ करें, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी होते हुए दिख रहा है। अगर इनको कोई एडिक्शन है किसी भी तरह की, तो वो एडिक्शन भी मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ से उस एडिक्शन का खात्मा हो चुका है। स्पेशली अगर वो एडिक्शन आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी किसी भी तरीके से, तो दे आर गोइंग टू एंड दिस एडिक्शन, जो भी एडिक्शन है, आई डोंट नो, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी भी है तो मुझे वो थर्ड पार्टी को भी एंड करते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस कनेक्शन एंड टू बी विथ यू, आपके लिए या आपके साथ रहने के लिए। अब हम थोड़ा सा इस कैंडल से देखेंगे कि आप क्या फील करने वाले हो नेक्स्ट 2 डेज़, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, ओके। फोकस आपको अपने लव लाइफ पे ही रखना है ताकि मैं आपकी एनर्जी भी पिक कर सकूं। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू फील, ठीक है, लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। ओके, मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन के थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो। प्रभावित मतलब बैडली, यू डोंट लाइक दिस थर्ड पार्टी। ऑब्वियस है, थर्ड पार्टी सौतन किसको पसंद आएगी। मुझे लगता है कि आप ना कहीं नेक्स्ट 2 डेज़ अपने आप को थर्ड पार्टी से कंपेयर करने वाले हो, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर ओवर थिंकिंग करने वाले हो कि यार ये थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में क्यों आ गई, ये किसने भेजा इसको, क्या इसका रोल था हमारी ज़िंदगी में, मैंने क्या पाप किया था, ये पर्सन हमारे लाइफ में कैसे आ गया। या तो आप कंपेयर कर सकते हो सकता है थर्ड पार्टी आपसे किसी बात में बेहतर हो, तो मे बी आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आपके लिए, देखिए हर पर्सन ब्यूटीफुल होता है, हर पर्सन अपने तरीके से यूनिक होता है, आप भी यूनिक हो, तो अपने आप को कम मत समझिए थर्ड पार्टी के सामने किसी भी तरीके से, ठीक है। आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखिए, वरना फिर आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे और आपके पर्सन और ज़्यादा आपसे दूर होते जाएंगे, ओके। तो थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, चाहे वो आपसे कितनी भी बेटर हो। अपने आप को बोलिए, अपने आप को ये समझाइए कि आप उनसे भी बेटर हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो या करने वाले हो। मे बी आपने अपने ऊपर काम वर्कलोड बढ़ा लिया है, क्योंकि जब भी आप फ्री होते हो यू स्टार्ट मिसिंग दिस पर्सन। तो मे बी आपने अपना काम बढ़ा लिया है, ठीक है, या फिर आप मल्टीटास्किंग करने लगे हो, या फिर आप आई डोंट नो, मे बी यू आर डूइंग अ जॉब इन अ बिजनेस, या घर का काम बाहर का काम कुछ संभाल रहे हो। यू आर डूइंग 2 to 3 थिंग्स एट अ टाइम, ताकि आपको इस पर्सन की वैल्यू समझे, ओके। और कहीं ना आपको बहुत याद भी आने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पे S और V दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियरली C भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 5 भी दिख रहा है। सो या हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट। आपके इमोशंस थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस रहेंगे नेक्स्ट 2 डेज़, तो प्लीज़ ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कुछ हॉबीज़ या कुछ आपको जो पसंद है जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग या फैमिली के साथ बातचीत करना बैठ के, ट्राई डूइंग सम थिंग्स दैट विल नॉट कीप यू इन अ इमोशनल स्टेट, ठीक है। क्योंकि आप रो भी सकते हो, आपको बहुत याद भी आ सकते हैं अपने पार्टनर की, और आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। तो रोना धोना आपको करना नहीं है, खुश रहिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, वीकेंड है, डेफिनेटली एंजॉय करिए, ठीक है। डोंट क्राई फॉर दिस पर्सन, और बैठ के रोइए मत इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप होने वाला है, तो
आप अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग बनाइए, समझाइए कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना और मुझे इमोशनली अपने आप को वीक नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी किसी ऐसे लोगों से बात हो सकती है अगले 2 दिनों में जो आपको इनके बारे में कुछ गलत सलत चीज़ें बताएंगे या फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किन्हीं भी ऐसे लोगों से बात ना करें जो जलते हैं आप दोनों की जोड़ी से, या जिन्हें नहीं पसंद या जिन्हें आप नहीं पसंद हो फिर भी उनसे बात कर रहे हो तो आप पागल हो, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग टू नेगेटिवली इन्फ्लुएंस यू। या मेरी तो राय मानिए किसी से उस बारे में बात ही मत करिए नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है। बेटर, इट विल बी मोर बेटर, ताकि आप अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट ना करो, ठीक है। यू डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट योर एनर्जीज। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है स्पेशली, वो आपको बहुत हर्ट करता है। आपको ऐसा लगता है कि यार हम दोनों इतने दूर दूर क्यों हैं। काफ़ी लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे मुझे आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है। उस बात को सोचकर बहुत हर्ट फील करोगे। अगर आपने भी ब्लॉक कर रखा है स्टिल यू आर गोइंग टू फील हर्ट कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर जेन्युइन रीज़न है आई थिंक यू शुड नॉट फील हर्ट, क्योंकि कोई रीज़न है ना, आप ऐसे ही तो नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग हियर, ठीक है। अगर आपको ये पर्सन ज़्यादा ऑनलाइन दिखते हैं फिर भी अपने आप को हर्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी काम के सिलसिले ऑनलाइन हो और आप उनको गलत समझ रहे हो, तो डोंट डू दैट, ठीक है। अगर इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आता है, जो कि मुझे काफ़ी लोगों के लिए 60% जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन की तरफ से कोई इमोशनल मैसेज या ऑफर आ सकती है, तो बातचीत क्लियर करिए। इग्नोर करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बच्चों वाली हरकतें मत करिए। टॉक क्लियरली टू देम, ठीक है। क्लियर बातचीत करोगे तो कोई हल निकलेगा। मुंह फुला के बैठोगे या बुरा मान के बैठोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट टॉकिंग क्लियरली विथ योर पर्सन। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो या जो भी आपके मन में चल रहा है सीधे तौर पे बोलिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना कन्फ्यूजन से किसी निकलने वाले हो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन था, कोई अनक्लैरिटी थी इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आपके मन में कोई दुविधा बनी हुई थी या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, गलत सोच रहे थे, या आपको लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ इस रिश्ते के लिए वो गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या हो सकता है आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल आओ, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग ऐसा भी लगता है आप दोनों, आपके जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी लंबे समय से एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो कि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो बार बार आता है जाता है अपनी कन्वीनियंस से। मुझे स्टेबल रिश्ता चाहिए जो आए और रहे, ठीक है। ऐसा भी आपके मन में आ सकता है कि ये पर्सन बार बार क्यों जाता है, आखिर क्यों मुझे ये इतना दुख दे रहा है ऑन एंड ऑफ। क्योंकि सबसे मुझे लगता है सबसे बुरी बात ऑन एंड ऑफ की यही होती है कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग अपने पार्टनर को नेक्स्ट 2 डेज़ में बातचीत करके सॉर्ट आउट करके माफ़ भी कर सकते हैं, या फिर आप माफ़ी मांग सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और एक मौका मांग सकते हैं आपसे, तो आप माफ़ भी कर दोगे, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप नहीं माफ़ करना चाहते वो आपका डिसीजन है, बट आई एम टेलिंग यू, मुझे मेजॉरिटी लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से हैप्पीली रीयूनाइट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट क्लियरली, मुझे दिख रहा है कि आप खुश नहीं हो इस पर्सन के बिना, ठीक है। या तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे या तो माफ़ी मांग लोगे, वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या तो आपके पर्सन माफ़ी मांगने वाले और आप उनको माफ़ कर दोगे, कुछ तो एक इसमें से होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको, अगर आपने कोई गलती करी है ना, आपको अगर ऐसा मे बी अगर आपने गलती करी तो आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इट्स हाई टाइम कि मुझे उसके सामने जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए या अपने इमोशंस क्लियरली बता देने चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग सकता है कि मैंने कुछ गलत किया है या मैंने ही 100% नहीं दिया, तो आप अपनी तरफ से मे बी कुछ ऑफ़र कर सकते हो, मैनी ऑफ यू, ठीक है। या फिर आपके पर्सन आ सकते हैं आपके पास और बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ
इनजस्टिस किया है, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मुझे नंबर 4 P फिर से दिख रहा है, मुझे T दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है, ओके, J दिखाई दे रहा है, J, V है, X है, ठीक है। सो या दैट वॉज इट गाइज, यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। ये वीकेंड रीडिंग नेक्स्ट 2 डेज़ की मैं हर फ्राइडे को करूँगी वीकेंड रीडिंग, ताकि आपको पता चले कि अगले 2 दिन होने क्या वाला है, कैसा जाएगा, तो ताकि आप अपने आप को रेडी रखो। सो दैट वॉज इट। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपको। कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया मेरा कैसा लगा वीकेंड रीडिंग का। एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे काफ़ी लोगों ने फॉलो नहीं किया है गाइज़, मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे अब मैं डालने वाली हूँ वहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए कि आप मिस ना करो, अगर आपका इंस्टाग्राम पे पेज है, नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।